Next topic, complement of a set. Let U be the universal set and A be any set. Then the complement of set A is the set which consists of all those elements which are in U but not in A. Generally it is denoted by A dash. Suppose U is a universal set. Universal set set A be a set, so and A is a non-empty set. A is a set. Then complement of set of a set A is denoted by A dash, and A dash equals to U A dash इज U माइनस ए, और अभी अपन ने U माइनस ए डिफरेंस नहीं देखा तो इसको दूसरे वे में यूज कर लेते हैं. सो X सच दैट X बिलोंग्स टू U बट X डज नॉट बिलोंग्स टू A. इट मीन्स क्या हो रहा है कि X की सपोज अपन बात कर रहे हैं कि U सपोज क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड A 1 2. इट मीन्स A dash is defined by X belongs to U but X does not belongs to A. Suppose U is this and A this, तो A dash इक्वल्स टू क्या हो जाता है, जो A में बिलोंग ना करता हो, मीन्स 3 4 5. ये मीन्स ये जो केस बन रहा, तो सपोज अगर U ले रहे हैं अपन, ये A लिया, A इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 4 5. तो इसमें ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये बाहर वाला पोर्शन नॉट ए, ये पूरा U है. सो दिस पार्ट इज A डैश. जनरली A डैश ऑल्सो डिनोटेड बाय U माइनस ए, मीन्स U में है बट A में नहीं है, ये केस भी होगा. U मीन्स क्या है यहाँ पर, यूनिवर्सल सेट. ये इस टाइप के केसेस में कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हो तो अपन इसका यूज करते हैं. Properties of complement. First property, phi dash means phi का complement, it means U. Phi means it is a null set. इसमें तो कुछ होता नहीं तो किसके U के इक्वल हो जाता है. सेकेंड केस U dash इक्वल्स टू phi. अगर यूनिवर्सल सेट का ट्रांसपोज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, phi के. थर्ड, A यूनियन A डैश मीन्स A डैश और A का यूनियन, इट इज इक्वल्स टू U एंड A इंटरसेक्शन A डैश इक्वल्स टू phi. मीन्स दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, phi इस केस में. होती है. फोर्थ, A डैश का होल डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट का फिर से अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, इट इज इक्वल्स टू A. एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फिफ्थ, डिमॉर्गन्स लॉ. डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, it is generally used in sets and probability also. So if any two sets A and B, then we have A union B whole dash equals to A dash intersection B dash, and
सेकेंड वन ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, इट इज इक्वल टू क्या होता है ए डैश यूनियन बी डैश, मीन्स का रिवर्स भी ट्रू है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि डिमॉर्गन्स लॉ में ये दोनों रिजल्ट अपन को ट्रू करना, प्रूव भी करना चाहते हैं तो भी प्रूव भी हो जाता है। और इस केस में अपन वेन डायग्राम के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं और नंबर के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं, और यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स इसके थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं। प्रूव दैट यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, मीन्स इस पार्ट को नंबर के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं अगर प्रॉपर्टीज के थ्रू अगर यूज करेंगे। सपोज अपन जानते हैं कि ए डैश इक्वल टू क्या होता है x such that x belongs to u and x does not belongs to a, ये होता है। इसके थ्रू अगर अपन वर्क करेंगे तो क्या मिलता है इसमें देखना। सपोज अपन ने LHS लिया, a यूनियन b होल डैश इक्वल्स टू x such that x belongs to u and x does not belongs to a यूनियन b, इसके अकॉर्डिंग तो यही होगा ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सो हियर x such that x belongs to u and x does not belongs to a union b, a union b क्या होता है x such that a union b कैसे डिफाइन करते हैं अपन, x such that x belongs to a और x belongs to b, ऐसा होता है। मीन्स ये जो a यूनियन b में जो एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों में से किसी के होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दिस केस x does not belongs to a और x does not belongs to b, ये केस बनेगा इस केस में। सो इन दिस केस अगर हम बात कर रहे हैं कि ये ऐसा केस बन रहा है तो इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि x such that x belongs to u and x does not belongs to a and x does not belongs to a, sorry, u and x does not belongs to b। मीन्स क्या कर रहे हैं अपन, सीधा सीधा सिंपल सा चीज था कि इसको इसके साथ लिख दिया और एक बार इसके साथ लिख दिया। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, अगर याद हो तो a इंटरसेक्शन b क्या होता था, a इंटरसेक्शन b की अगर बात कर रहे हैं, इस सॉरी u में बिलोंग कर रहा है a में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये है क्या, u में बिलोंग कर रहा है a में बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब ये केस दिख रहा है। मतलब x such that a dash x belongs to a dash and x belongs to b dash, सेम इसी के अकॉर्डिंग। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x such that x belongs to a dash इंटरसेक्शन b dash, ये हो जाएगा। और इस पे भी लिख सकते हो आप कि a dash इंटरसेक्शन b dash, ऐसा। मतलब करना क्या है, ये जो था इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क किया, ये दो पार्ट में थे इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जब ऐसा था तो उसको अपन ऐसा लिख दिया। अब इस चीज को एक में a डैश में मिल रहा है और एक b डैश में, तो ये क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, तो ये इसके इक्वल हो जाता है ये। तो ये होता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये ऐसा भी लिख सकते, एक ये भी इसका ये भी यूज करके अपन इसको भी प्रूव कर सकते हैं। ये सेकेंड पार्ट भी अगर अपन यूज करें, जैसे अपन ने इसको लिया LHS, अभी LHS लिया था RHS के इक्वल, अब RHS भी लेकर अपन LHS के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। टॉपिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। लेट A and B be any two sets
then the difference of A and B in the set which consist of all those elements of A which not in B, means A minus B is defined by X such that X belongs to A and X does not belongs to B. This one means A minus B means this. इट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर सपोज अगर बात करें, सपोज ए लिया हमने 1 2 3 4, बी ले लिया 3 4 5 6. सो ए माइनस बी इज डिफाइंड बाय एक्स बिलोंग्स टू ए में है बट बी में जो नहीं है, मीन्स ये क्या हो जाएगा 1 2. ए में है बट बी में जो नहीं है उसकी बात करते हैं, तो ये ए माइनस भी हो जाता है. सपोज अगर हम बात कर रहे हैं इस टाइप की भी, अगर वेन डायग्राम के थ्रू भी बात कर रहे हैं, तो वेन डायग्राम में यू है, दिस वन ए, दिस वन बी. तो इस केस में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है 3 4, ये 1 2, ये 5 6. मीन्स ये जो पोर्शन है, ये इतना सा पोर्शन, इट इज ए माइनस बी. ये अब अगर हम बात कर रहे हैं बी माइनस है, इसी में बी माइनस है, इट मीन्स क्या हो रहा है बी में है बट ए में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ इसके अकॉर्डिंग 5 6. तो इस केस में अगर अपन देखें ये वाला पोर्शन, ये इट इज अ बी माइनस है, ये बी माइनस से हो जाएगा. तो जब कभी भी बात करें सिमिलरली, अब इसी में एक चीज और जो लास्ट में दिया था, ए ट्रांसपोज ए डैश में क्या लिख सकते हैं यू माइनस ए, मतलब यू में है बट ए में नहीं है. माइनस का मीनिंग सीधा सीधा ये ध्यान रखे कि फर्स्ट पार्ट में है बट सेकेंड पार्ट में नहीं है. अपन इस पे वर्क करते हैं डिफरेंस ऑफ अ सेट में. नेक्स्ट टॉपिक इज अ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स. इज अ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट्स. सिमेट्रिक डिफरेंस of sets. Let A and B are any two sets, then the symmetric difference of A is the set. Then the symmetric difference of A and B is the set which consists of all those elements which either belongs to A or B but not both. इसका मीनिंग क्या होगा, मीन्स इट इज डिनोटेड बाय जनरली ए सिमेट्रिक बी. ये ट्रायंगल का साइन होता है इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए. इसका मीनिंग क्या हुआ कि मीन्स ए यूनियन बी माइनस A intersection B. Again A union B minus A intersection B. अब इस केस में क्या हो रहा है, अगर थोड़ा सा अपन वेन डायग्राम के थ्रू अगर बात करें तो थोड़ा सा ध्यान से देखना. ये है, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है. मीन्स ए और बी की बात कर रहे हैं. इसका जो स्टेटमेंट अपन यूज कर रहे हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स की लेट ए एंड बी आर टू एनी सेट्स. द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आइदर बिलोंग्स टू ए और बी बट नॉट बोथ. ए और बी बट नॉट बोथ. इसका मतलब क्या होगा कि ए यूनियन बी में क्या होगा, ये पूरा एलिमेंट आ जाता है, ये पूरा एलिमेंट ए यूनियन बी है ये पूरा. बट यहां पे बोल रहा है कि ए यूनियन बी में से ये जो पोर्शन है ये वाला ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये पोर्शन अलग कर दो, ये वाला. तो ये ए यूनियन बी में से ये अलग कर दो तो ये मिलता. एक चीज और है, ये जो केस मिल रहा है ऐसा, इसको अपन ऐसा भी इंडिकेट कर सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस में. ये क्या है, अगर अपन देख रहे हैं इतना सा पार्ट, ये वाला, ये ए माइनस बी है, ये क्या है बी माइनस ए है. अगर इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों का यूनियन कर दें हम, मतलब हम क्या ले रहे हैं
कि ये जो पूरा पार्ट है ये वाला दोनों, इट इज ए सिमेट्रिक बी है, ये दोनों ए यूनियन बी में से ये हटा दिया। अगर इसकी बात कर सकते हैं अपन कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसको ये भी दे सकते हैं हम इसी केस को कि ए सिमेट्रिक बी को ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसी केस में अगर हम बात करें सिमेट्रिक में ही एक चीज, अगर ये सेट बिल्डअप फॉर्म में अगर बात कर रहे हैं कि कैसा लिख सकते हैं अपन, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें ये इसमें बिलोंग करता है, माइनस है तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि ये इसमें बिलोंग करेगा एंड इसमें बिलोंग करेगा, ये भी लिख सकते हैं। दोनों चीजें अपन इसके सिमेट्रिक डिफरेंस में लिख सकते हैं। ए सिमेट्रिक बी का मतलब होता है सीधा ये ट्रायंगल साइन से हम इसको इंडिकेट करते हैं। अब इस पे अगर सपोज कुछ नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक अगर इसी में देख रहे हैं, तो ये बनता है अपने पास सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट थ्योरी, ये इसके रूप में अगर देख रहे हैं तो सपोज अगर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो यहाँ पर भी यूज होना है, प्रोबेबिलिटी में भी यूज होना है, तो इसमें एक थ्योरम है। थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, इफ ए एंड बी आर एनी टू फाइनाइट सेट्स then एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको अपन कोई भी वैल्यू लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं इसी मेथड के थ्रू। कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं रहती, ये बस ध्यान रखनी पड़ेगी कैसे सॉल्व। सपोज अपन यहाँ पर अभी एक वैल्यू ले लेते हैं। सपोज ए को क्या ले लिया हमने 1 2 3 4 5 ये ले लिया, बी ले लिया हमने 4 5 6 7 8 ऐसा ले लिया। अब इस केस में एन ए क्या होगा, एन ए मीन्स 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो ये क्या हो जाएगा 5। एन बी मीन्स 4 5 6 7 8 इट इज ऑल्सो 5, ये भी लिख दिया। आप एक कम से 5 ना लेके इसको 6 कर लेते हैं, 8 9 कर दिया, 1 2 3 4 5 6 ये 6 लिख दिया हमने। अब ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए इंटरसेक्शन बी में क्या जाएगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट 4 5 4 5 है, तो ये 4 5 हो गया। ये कितना हो गया 2। ए यूनियन बी में चेक करो, तो इसमें ये कार्डिनल नंबर है, इस चीज का ध्यान रखना। एन बी है ये 6, एन ए इंटरसेक्शन बी है 2, और ए यूनियन बी में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 मीन्स यहाँ पर क्या होगा एन ए यूनियन बी 9 हो गया, 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर अगर अपन देख रहे हैं इस फार्मूले को देखें तो एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको सेटिस्फाई करा देते हैं तो इसके थ्रू भी प्रूफ हो जाता है ये। तो जैसे ये है, ये कितना है 9 इक्वल्स टू एन ए कितना है 5 प्लस एन बी कितना है 6 और ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2, तो 5 और 6 क्या हो जाएगा 11 माइनस 2 इट इज इक्वल्स टू 9। तो 9 मीन्स जो कंडीशन दिया था वो ट्रू है, ये फॉर 2 सेट्स इट इज अ ट्रू। अब चाहे तो अपन इसको बाई प्रॉपर्टी यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, वो भी चाहो तो उसको कर सकते हो। ये अब ये 2 सेट्स के लिए था। अगर अपन बात करें 3 सेट्स के लिए भी इस टाइप के रिजल्ट्स होते हैं, अगर 3 कंडीशंस हों तो भी अपन लिख सकते हैं 3 सेट्स में किस टाइप से आते हैं, वो भी हो सकता है। अब इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो उसको थोड़ा सा ध्यान से रखना इस चीज़ों में।
मीन्स कुछ नोटेशंस मैं दे रहा हूँ। सपोज नॉट ए अगर लिखा है, इसका मतलब होता है हमें फाइंड क्या करना है, ए डैश। ओनली ए लिखा है, ओनली ए, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, मतलब ओनली ए में लिखोगे। ए बट नॉट बी, अगर ऐसा लिखा हो ए बट नॉट बी, मतलब सेम ए इंटरसेक्शन बी का डैश लिख सकते हैं। ओनली बी, ओनली बी मतलब वही चीज, बी ओनली बी में क्या जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी। इस टाइप से रिजल्ट्स है। अब जैसे ए एंड बी की बात कर रहे हैं अपन, ये क्या हो जाएगा, एज यूजुअल ए इंटरसेक्शन बी है। नाइदर नाइदर ए नॉर बी, ये वाला रिजल्ट अगर देखोगे तो इसका मतलब क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मीन्स ये कुछ एब्रीविएशन है जिसके थ्रू अपन को इसको देखना रहता है, और इसके थ्रू कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ते हैं अपने को। वर्ड प्रॉब्लम जनरली इसके बेस्ड में वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू ही अपन को इसको सॉल्व करना होता है। Disjoint set. Let A and B are two finite sets. So A equals to suppose 1, 2, 3, 4 and B equals to 5, 6, 7, 8. So A and B are disjoint set. In this case, A intersection B equals to 5 and NA intersection B equals to 0. So in this case, NA union B equals to NA plus NB minus NA intersection B. So if A and B are disjoint set, if A and B are disjoint set, then NA union B equals to NA plus NB, ये हो जाएगा यहाँ पर। For three finite set A, B and C, so for three sets, इस टाइप के फार्मूला 3 सेट्स के लिए भी हो सकता है। तो उसमें किस टाइप का होता होगा ये देखना। 3 सेट्स प्रॉब्लम में मीन्स क्या हो रहा है इसमें, इफ ए बी एंड सी आर 3 finite sets, so in this case NA union B union C equals to NA plus NB plus NC, ये हो गया प्लस वाले। then next माइनस NA इंटरसेक्शन B, फिर माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C प्लस लास्ट वाला NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये ऐसा हो जाएगा। ये केस में एक चीज हमेशा याद रखना है इसमें अपने को कि इस टाइप की जब केसेस आते हैं तो ये प्रॉब्लम्स रहती है कि 3 सेट्स हैं तो ए बी सी सिंगल लिया, 2 के पेयर में इंटरसेक्शन लिया वो भी विथ माइनस साइन, और लास्ट में तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो ये होता है। तो इस केस में अगर देखिए इस पे 3 टाइप्स जो क्वेश्चंस होंगे प्रॉब्लम्स होंगे, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि इसी टाइप से कुछ रिजल्ट्स होंगे जिस पे अपन को वर्क करना है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेट्स। A college awarded 38 medals in football,
15 in basketball, 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medal in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? Let F, B and C denotes the set of men who received medals in football. F means football, NB means basketball, and NC means cricket. In football, 38 medals according to question, and in basketball 15, and in cricket it is a 20. मीन्स ये 3 पार्ट वाले हैं, 3 सेट्स वाले हैं. थोड़ा सा इसको ध्यान से देखने की कोशिश करो. दिस वन 1, 2 and this one is 3. Suppose this one football, basketball and cricket. अब यहाँ पर एक चीज और, सपोज इसको अपन ने A लिख दे, इसको B लिख दे, इसको C लिख दे, इसको D लिख दे. अब यहाँ पर एक चीज बस ध्यान रखना कि A एंड D मिलकर FB का कॉमन, B एंड D मिलकर FC का कॉमन और C एंड D मिलकर BC का कॉमन, और D ऐसा वैल्यू है जो तीनों में मीन्स कॉमन जो है उसकी बात कर रहे हैं. अब यहाँ पर और बाकी के सभी रिजल्ट्स लिखते हैं. उसने क्या बोला कि टोटल मेन कितने हैं, मीन्स सबका यूनियन F यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू 58, एंड सबका इंटरसेक्शन जो सभी में तीनों की बात कही है उसने कि 3 स्पोर्ट्स, ओनली 3 मेन गॉट मेडल्स इन द 3 स्पोर्ट्स. मतलब ये D की वैल्यू अपने पास 3 मिल रही है. तो D क्या है, ऑल कॉमन मीन्स N, F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये हो जाएगा 3. अब इसमें क्या हो रहा है, बट हमें क्या फाइंड करना है, जो इन तीनों में हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स. एग्जैक्टली 2, 3 वाले नहीं, मीन्स A B C की वैल्यू, A प्लस B प्लस C की वैल्यू हमें फाइंड करना है. तो फॉर 3 सेट्स N A F यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू N F प्लस NB प्लस NC माइनस NF इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NFB BC एंड FC F इंटरसेक्शन C प्लस NF इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B. ये क्या होगा, फॉर 3 सेट्स के लिए ये एक फार्मूला जो अपन ने जस्ट पहले थोड़ा देर पहले यूज किया था उसकी बात कर. अब यहाँ पर ये जो केस मिल रहा है, A यूनियन B कितना है 58, F 38, B 15, C क्रिकेट 20 माइनस इनकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, N F इंटरसेक्शन B कॉमन कर लिया माइनस, प्लस N B इंटरसेक्शन C प्लस N F इंटरसेक्शन C, और लास्ट वाली वैल्यू प्लस में इसकी वैल्यू हमारे पास 3 है. ये लिख दिया. अब इसको सॉल्व करते हैं. 58 इक्वल्स टू 20, 15 एंड 38, 5, 8 and 5, 13, 2, 1, 3, 6 और 1, 7 और प्लस 3 माइनस N F इंटरसेक्शन B प्लस N B इंटरसेक्शन C प्लस N
F intersection C. This one equals to 76 minus ये whole parts as it is and here 58. So this one transfer this means N F intersection B plus N B intersection C plus N F intersection C equals to 76 minus 58 equals to 16 means 18. This one equals to 18. Then next part, this. So here F intersection B, F intersection B, it means A plus D, A plus D प्लस यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या यूज कर रहे हैं अपन F इंटरसेक्शन B, F और B का इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है A और D, देन B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C मतलब B और C का इंटरसेक्शन D प्लस C प्लस लास्ट F इंटरसेक्शन C, F और C का इंटरसेक्शन B प्लस D, B प्लस D इक्वल्स टू कितना दे रहे हैं अपन 18. So here A plus B plus C plus 3D equals to 18. So A plus B plus C plus 3 or D means common element, it is equals to D here. So it is equals into 3 equals to 18. So A plus B plus C equals to 18 minus 9. So A plus B plus C equals to 9 means A प्लस बी प्लस सी ये 9 ऐसे पर्सन्स हैं जिनने केवल 3 में से 2 स्पोर्ट्स में मेडल्स जीते हैं. इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे सभी इसी टाइप इस फार्मूले का यूज करेंगे. इसको कोई इनिशियली देकर अपन ये सॉल्व कर सकते हैं. इस चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होते हैं.